नमस्कार। क्या कोई एक कंपनी भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति की मशाल थाम सकती है जबकि उसका स्टॉक आसमान छू रहा हो? चलिए, आज विक्रम सोलर की कहानी में छिपे इसी सवाल के जवाब को टटोलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें जबरदस्त मौके भी हैं और उतने ही बड़े जोखिम भी। 4%। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक दिन में आए तूफान का सिग्नल है। पर आखिर ये है क्या? ये सिर्फ एक दिन की तेजी नहीं है, ये बाजार का वो तरीका है ये बताने का कि विक्रम सोलर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से एक तरफ तो एम्बिशन रॉकेट की तरह उड़ान भर सकती है, तो दूसरी तरफ जरा सी चूक और जोखिम का गहरा साया भी है। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस पूरी बहस को हवा दी। एक ऐसी डील जिसने विक्रम सोलर को रातों रात सुर्खियों में ला खड़ा किया। तो हुआ ये कि सनशॉर एनर्जी से इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन असली कहानी साइज की नहीं, टेक्नोलॉजी की है। इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं एन टाइप टॉपकॉन मॉड्यूल्स, जो कि नॉर्मल पैनल से कहीं ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। मतलब कम जगह में ज्यादा बिजली। ये दिखाता है कि विक्रम सोलार सिर्फ पैनल नहीं बना रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी लीग से आगे चल रहा है। तो इस खबर के पीछे की कंपनी कौन है? आइए विक्रम सोलर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो विक्रम सोलर सिर्फ सोलर पैनल बेचती नहीं है। सोचिए, ये बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगाती भी है और फिर उनकी सालों साल देखभाल भी करती हैं। मतलब पूरा पैकेज। इनका पूरा बिजनेस मॉडल कह सकते हैं 3 पिलर्स पर टिका है: पैनल बनाना, उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाना और फिर उनकी देखरेख करना। इसी को कहते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन। मतलब सोलर एनर्जी की पूरी चेन पर इनका कंट्रोल है, जो इन्हें बाकियों से एक कदम आगे रखता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। कंपनी की लगभग सारी कमाई, सोचिए, 99% भारत के अंदर से आ रही है। मतलब कंपनी की किस्मत पूरी तरह से भारत के घरेलू बाजार से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ी ताकत भी हो सकती है और एक बड़ा जोखिम भी। तो सवाल यह है कि निवेशक इसमें ऐसा क्या देख रहे हैं? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो विक्रम सोलर के भविष्य को लेके इतनी उम्मीदें जगा रही हैं, जिसे कहते हैं बुल केस। कंपनी के चेयरमैन का ये बयान बहुत कुछ कहता है। वो सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसे भारत के एक बहुत बड़े नेशनल मिशन से जोड़ रहे हैं कि वो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि देश के एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं। ये स्लाइड कंपनी की असल ताकत दिखाती है। इनके पास काम की कोई कमी नहीं है। जरा देखिए, एनटीपीसी से लगभग 400 मेगावाट, एलएनटी से 336 मेगावाट। ये कोई छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये बड़े ऑर्डर्स दिखाते हैं कि आने वाले समय में कंपनी की कमाई लगभग पक्की है, और यही बात निवेशकों को भरोसा देती है। और कंपनी का इरादा सिर्फ यहीं रुकने का नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी 3 हिस्सों में बटी है। पहला, अपनी पैनल बनाने की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाना। दूसरा, अब पैनल के अंदर लगने वाले सोलर सेल भी खुद बनाना ताकि दूसरों पर निर्भरता कम हो। और तीसरा, जो सबसे एक्साइटिंग है, वो है एनर्जी स्टोरेज, यानी बैटरी के बाजार में उतरना। और ये भविष्य का सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या ये सारी ग्रोथ, ये सारी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ रही हैं? चलिए अब कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो थोड़ा ठहर कर सोचने पर मजबूर करते हैं। इस स्लाइड को एक हाइप मीटर की तरह समझिए। बाएं तरफ विक्रम सोलर का पीई रेशियो और दाएं तरफ इंडस्ट्री का औसत। अब पी रेशियो का सीधा सा मतलब है कि कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए बाजार कितने रुपए देने को तैयार है। और यहां साफ दिख रहा है कि विक्रम सोलर के लिए बाजार बहुत बहुत ज्यादा कीमत दे रहा है। मतलब उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। और ये स्लाइड उस उलझन को और भी साफ कर देती है। पहला पॉइंट, कंपनी प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छी बात। दूसरा पॉइंट, इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, यानी स्टॉक महंगा है। और तीसरा पॉइंट, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, इसकी ग्रोथ रेट इंडस्ट्री के एवरेज से भी कम है। तो सवाल उठता है, अगर ग्रोथ धीमी है तो स्टॉक इतना महंगा क्यों है? यही इस कहानी का सबसे बड़ा पेंच है। और खतरे सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। पिछले 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ इंडस्ट्री से धीमी रही है। उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि कंपनी के मालिकों यानी प्रमोटर्स ने हाल ही में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, जिसे बाजार में अक्सर एक रेड सिग्नल की तरह देखा जाता है। ऊपर से कंपनी पर कर्ज का बोझ भी है, जो आने वाले मुनाफे को कम कर सकता है।
अब जरा इस पूरी कहानी को भारत के विशाल एनर्जी प्लान के नजरिए से रख कर देखते हैं। 500 गीगावाट, ये नंबर सुनने में ही इतना बड़ा लगता है। जरा इसके स्केल को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। और ये कोई हवाई नंबर नहीं, बल्कि 2030 तक के लिए भारत सरकार का ऑफिशियल टारगेट है। इतना बड़ा लक्ष्य विक्रम सोलर जैसी घरेलू कंपनियों के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। सरकार की पॉलिसीज जैसे इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाना सीधे सीधे इन कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या विक्रम सोलर का स्टॉक उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है, या फिर ये कंपनी वाकई भारत के रोशन भविष्य की बुनियाद रखने के लिए तैयार है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।